नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राज्य में जहां राजनीति के फील्ड खूब सजाई जा चुकी है, वहीं केंद्रीय स्तर से पर भी खूब राजनीति हो रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई मुद्दे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जहां स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक स्टार्टअप को कई बार लॉन्च करने की बात कही। यद्यपि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था। जिस प्रकार से राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने के बाद भी वो आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसी ओर इशारा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये कई बार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इस स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लेते हुए किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। यद्यपि उन्होंने इस बात को भरोसा अवश्य जताया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त में कारोबारी इस तरह के कार्यक्रम करने से बचते हैं, लेकिन अगर उद्योगपति इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि उनको विश्वास है कि अगले 5 साल में देश में क्या होने वाला है। और देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। तो उधर अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो उनको चंदा मिला है, यह कौन सी हफ्ता वसूली है। गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी लगातार केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे थे और उन चुनावी बॉन्ड को हफ्ता वसूल का तरीका माना था। यद्यपि अमित शाह ने क्लियर किया कि अदालत के फैसले के बाद इस चुनावी बॉन्ड को खत्म किया गया है, इस नीति को खत्म किया गया है, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि चुनावी बॉन्ड चुनावी राजनीति में चुनावी चंदा को पारदर्शिता ला रही थी और काला धन को रोक रही थी। देखना, इसमें चुनावी बॉन्ड में सुधार होना चाहिए था, बंद नहीं होना चाहिए था। लेकिन माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं और अदालत के फैसले के बाद इस नीति में इस चुनावी बॉन्ड को बंद किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त में कांग्रेस पार्टी को खाते को सीज किया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार न कर पाए। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के लेन देन में पारदर्शिता न बरतने के कारण कांग्रेस पार्टी के खाते को सील किया गया है और इसको लेकर के वो केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिंदू धर्म में शक्ति को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और ऐसे में जिस प्रकार से शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात राहुल गांधी ने कही है, एक विशेष वर्ग को वोट लेने का, एक विशेष वर्ग को वोट लेने के लिए उसको प्रभावित करने का यह तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया है, वहीं चुनाव आयोग में भी इसको लेकर के शिकायत की है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहे गए अपशब्द को लेकर के भी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट किया था ईवीएम के खिलाफ, उसको लेकर के भी चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग और अदालत कई बार जब ईवीएम को सही ठहरा चुकी है, ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह सवाल चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास है। ऐसे प्रयास के लिए कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए हैं, उसको लेकर के भी दूसरे पार्टी के नेताओं को, विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अवधेश सिंह ने कथित रूप से मोदी की खोपड़ी में गोली मारने की चर्चा की थी। इसको लेकर के
इसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि 2007 में भी कांग्रेस के उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत के सौदागर कहा था, लेकिन उसके बाद जनता ने मोदी के प्रति प्यार लुटाया और मोदी राजनीति के शिखर तक चढ़ते चले गए। मणिशंकर अय्यर और तमाम कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने चर्चा की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इन नेताओं ने अपशब्द कहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब के रूप में औरंगजेब कहकर के संबोधित किया। गौरतलब है कि संजय राउत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उस राज्य में हुआ है जहां औरंगजेब का भी जन्म हुआ था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समझा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में चर्चा करते हुए कहा था कि आज मुझे 104वीं गालियां दी गई है। ठीक इस तरह का व्यवहार से भारतीय राजनीति में खासकर चुनाव के समय में बहुत अधिक दिखाई देता है। अभी तो चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई है, अभी देखते रहिए और आगे और इस तरह के तलख बयान सुनाई पड़ेंगे। गौरतलब है कि भारत की राजनीति में इस तरह का बयान कोई पहली घटना नहीं है। भाजपा के नेताओं के द्वारा भी इस तरह का बयान सुनाई देगा। इसमें शोभा जो केंद्रीय मंत्री है शोभा कंदराजले को भी चुनाव आयोग को बेंगलुरु उत्तर के जो प्रत्याशी है शोभा क्रांदाजरे ने की ओर से भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। आयोग का यह निर्देश दर्मो की ओर से की गई शिकायत के बाद दिया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री पर तमिलनाडु के लोगों को भावनाओं को ठोस पहुंचाने का आरोप है। हालांकि इस पूरे विवाद को बढ़ते देख करके शोभा कंदराजरे ने माफी मांग ली है कि जहां चुनाव के इस बेला में तमाम राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता चुनावी क्षेत्र में बेहतर फील्ड सजाने को लेकर के और विपक्षी को परास्त करने को लेकर के अभ्यास रहते हैं, वहीं केंद्रीय स्तर पर भी दोनों ही पार्टियों की ओर से, दोनों ही गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे मुद्दे को उछाला जा रहा है और ऐसे चुनाव के समय में जिसका फायदा पार्टी अपने हित में उठा सकती है। इस बीच तलख टिप्पणियां भी अब पार्टी नेताओं के खिलाफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प है कि इस लोकतंत्र के इस चुनावी बेला में और कितनी तलख टिप्पणियां नेता एक दूसरे के प्रति करते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।